वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे करें, है ना। अगर आप भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आपको किन किन बातों पर अच्छे तरीके से आपको फोकस करना चाहिए। तो चलते हम लोग बात करते हैं कि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए शारीरिक और मानसिक और शैक्षणिक तैयारी की ज़रूरत होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, तो अगर उनको मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आपको शारीरिक यानी फिजिकली आपको फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फिजिकली अगर हेल्थ इशू अगर आपका आ रहा है, अगर फिजिकली आपका हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर क्या हो सकता है कि आपको इंडियन आर्मी में समस्या उत्पन्न हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको फिजिकली बहुत ही ज़्यादा फिट होना है और हेल्दी होना है, ठीक है। तो आपको डाइट में बहुत सारे अच्छे फूड्स को आपको एब्जॉर्ब करना है, खाना है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ऑयली फूड ज़्यादा यूज करना होता है कि आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो सके, है ना। तो क्योंकि जब इंडियन आर्मी की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका फिजिकल का फिट होना बहुत ही सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना, सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है इंडियन आर्मी के अंदर यानी भारतीय सेना में, तो वो उसका फिजिकल देखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम तो आप क्रैक भी कर लो, पास भी कर लो, लेकिन अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे जो अगर देखा जाता है ना, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वो यही है कि आपका फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ में फिजिकली जितना ही इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से नंबर 2 की बात कर ले तो मेंटली भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना है ना। अगर आप मेंटली वीक है, कमज़ोर है, तो फिर वहाँ पे भी आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के सिलेक्शन में ये जो बातें हैं ना, इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आपको इस पर फोकस करना है, इसकी तैयारी करना है। तो और एक चीज़ और शैक्षणिक तैयारी होनी चाहिए, यानी जो एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशंस होते हैं उनका प्रॉपर सिलेबस जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके एग्ज़ाम की तैयारी करना है। अब कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप ध्यान देखोगे, अगर आप नंबर फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखते हो तो कहता है कि भारतीय प्रक्रिया को समझे, ठीक है। तो कहता है कि भारतीय प्रक्रिया यानी भारतीय प्रक्रिया का कहने का मतलब सेंस ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे भारतीय प्रक्रिया क्या होता है, तो सेना में भर्ती जो होता है ना विभिन्न तरीके से होती है, उनके अलग अलग तरीके होते हैं, यानी उनके जो ड्यूटी होते हैं, उनका जो पोस्ट होता है, उनमें सिलेक्शन होने के बाद अलग अलग ड्यूटी दिए जाते हैं। जैसे सबसे नंबर पॉइंट फर्स्ट पे दिया है सोल्जर जीडी, सेकेंड पे है सोल्जर टेक्निकल, उसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट पे है सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर ही बोल सकते हैं, सोल्जर क्लर्क बोलो या स्टोर कीपर। उसके बाद है अग्निवीर योजना के तहत भर्ती भी होता है। ऑफिसर लेवल के लिए एनडीए या सीडीएस इत्यादि की भी मतलब इसमें भर्ती प्रक्रिया जो है इस तरह से पोस्ट के अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन होता है। तो जो आर्मी यानी भारतीय सेना में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आप क्रैक कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको इन सभी पोस्ट पे इस सेना में भर्ती किए जाते हैं ना अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले भी तो होता है सोल्जर जीडी, उसके बाद है सोल्जर टेक्निकल के तौर पे आपको लिया जा सकता है, और सोल्जर क्लर्क यानी स्टोर कीपर के और अग्निवीर योजना के तहत भी होता है, और ऑफिसर लेवल के लिए एनडीए या सीडीएस भर्ती में भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अगर आपने यह सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो ये आपको पहले ही आपको चूज कर लेना है कि उसके अंदर आप किस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग नंबर 2 पे ये जान लेते हैं। नंबर 2 में है कि शैक्षणिक योग्यता की तैयारी कैसे करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं इसका जो क्वालिफिकेशन है, जो भी पोस्ट है क्या है, तो सोल्जर जीडी के लिए अगर हम बात कर ले तो सोल्जर जीडी में क्या होता है कि 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, 40%, अगर 40% भी मार्क है अगर 10th में, तो आप आराम से सोल्जर जीडी की तैयारी कर सकते हो, आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आता है सोल्जर टेक्निकल। तो इसी में जो एक पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको कम से कम जो न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए, 12, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ, आप किसी से भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए और 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो सोल्जर जीडी में सिर्फ 10वीं पास हो तो भी है चलेगा, और 40% कम से कम उसका मार्क्स होना चाहिए। अगर उससे नीचे उससे कम वाले जितने भी स्टूडेंट छात्र हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और सोल्जर टेक्निकल में जो 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ,
और एनडीए वाले के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। एनडीए वाले जो भी अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो एनडीए वाले को कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। सीडीएस वाले को कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम, अगर आप सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप सीडीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको कम से कम सीडीएस को लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, चलते हैं कि अब हम लोग ये चेक करेंगे कि मतलब अगर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपको कितना स्टडी करना है, कैसे पढ़ाई करना है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें आगे जानेंगे। तो नंबर जो थर्ड पॉइंट है यह है शारीरिक यानी फिजिकली जो फिटनेस है उस पर आपको अच्छे से ध्यान देना। जो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आपको ये बता चुके हैं कि अगर आप फिजिकली अगर आप अनहेल्दी है, अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, तो फिर आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये चीज़ मान लो, ठीक है, ये ऐसा जॉब होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, अक्सर स्टूडेंट को यही चीज़ देखा जाता है कि फिजिकली कितना आप फिट है। नंबर थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि शारीरिक फिटनेस पे है ना ध्यान देना है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल, तो यहाँ पे कहता है कम से कम रोजाना जो आपको एक्सरसाइज करना है, आपको अपने डेली जो रूटीन होता है ना, मॉर्निंग का टाइम का, इवनिंग का टाइम का, ये दो जो टाइम होता है आपको फिक्स करना है। तो सबसे नंबर फर्स्ट पॉइंट पर अगर हम देखें तो कहता है कि 5 से 6 किलोमीटर आपको दौड़ना है एवरी डे। ऐसा नहीं कि एक दिन दौड़े फिर आपको 4-5 दिन 6 दिन का गैप करना है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो कंटिन्यूटी नहीं बना रहेगा, आपका कंटिन्यूसली आप उस चीज़ को नहीं करते हो, तो वही चीज़ क्या होता है कि आपका जो फिजिकली जो है ना, आपका जो बॉडी है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जब सडनली आप रनिंग के लिए जाते हो, जब आपका फिजिकल होगा, है ना, जब आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, पास कर लिया, फिर भी आप मतलब जब आपका वहाँ पे दौड़ होगा तो फिर वहाँ पे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे 16 से 20 मिनट में कम से कम कितना, 16 से 20 यानी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है। इसका एग्जैक्ट जो 5 से 6 किलोमीटर आप दौड़ लगाओगे तो उसमें कम से कम आपको 16 से 20 मिनट का ही टाइम आपको एग्जैक्ट अपने वॉच में टाइम लगा देना है, ठीक है। उसके बाद टाइम अलार्म लगा करके, अलार्म जो है ना उसको लगा करके आप 16 से 20 मिनट आपको मैक्सिमम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और 5 से 6 किलोमीटर दौड़ रोज़ लगाना है एवरीडे, यानी कि एक दिन लगाए और दूसरे दिन गायब। चलते आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे यहाँ पे है कि जैसे पुशअप लगाना है, ठीक है, तो पुशअप आपको कम से कम कितना लगाना है। तो अगर हम पुशअप की बात कर ले, ठीक है, पुशअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। अगर हम पुशअप की बात कर ले तो पुशअप्स जो आपको लगाना है इसमें कम से कम 20 से 30 लगाना है ना, 20 से 30 पुशअप तो आपको लगाना ही लगाना है। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। जब आप भारतीय सेना आर्मी की तैयारी कर रहे होते हैं, इंडियन आर्मी की, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका फिजिकली में अगर आपको फिट है तो उसमें सबसे पहले दौड़ तो इम्पोर्टेंट है। 5 से 6 किलोमीटर दौड़ लगाना ही लगाना है, और वो भी टाइमिंग है 16 से 20 मिनट। और सेकेंड पॉइंट में जो पुशअप की हम बात कर रहे हैं, तो पुशअप आपको 20 से 30 लगाना है। टारगेट आपको लेके चलना है 35, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट रखोगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा। आपका शरीर उसी तरह से वर्क करेगा, आपका जो फिजिकल है ना बॉडी उसी तरह से उस चीज़ को एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पे अगर हम पुशअप है तो पुशअप तो सेकंड पॉइंट में आता है। पुशअप कम से कम 20-30 आपको टारगेट रोज का, एवरी डे का। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कम से कम 5, 10, 15, 20 ऐसे करके पुशअप आपको मतलब रोज क्या करना है, एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 5-5 प्लस करते जाना है। जिससे आपका जो है ना बिल्डअप हो जाएगा, बॉडी है ना उस चीज़ को, शरीर जो है आपका उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर जाएगा। नंबर 3 पॉइंट पर अगर हम बात कर लेते हैं तो चिन अप्स है। तो यहाँ पे चिन अप्स होता है पुल अप्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पुशअप्स एक अलग हो जाए जो 20 से 30 मारना। चिन अप्स में क्या होता है कि चिन अप्स आपको कम से कम 6 से 10 कम से कम आना चाहिए, 6 से 10 लगाना है रोज एवरी डे। ये आपके रूटीन में आपको सेट कर लेना है कि जब आप चिनअप्स लगाते हो तो चिनअप्स आपको कम से कम 6 से 10 टारगेट आप लेके चलोगे, कम से कम 12 का टारगेट लेके चलो, ठीक है। तो क्या आप ज़्यादा टारगेट लेके चलोगे तभी आपको क्या होगा कि आपका जो चिनअप्स है वो इम्प्रूव हो सकेगा। अगर आपने 12 का टारगेट लिया है तो आपका बॉडी क्या करे, कम से कम 10 तो लगा ही सकता है ना। तो चिनअप्स की अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि चिनअप्स आपको कम से कम यानी जिसको हम लोग पुल अप्स बोलते हैं, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू हम इंग्लिश वर्ड देखें तो चिनअप्स को पुल अप्स बोलते हैं, जिसमें कम से कम आपको 6 से 10 रोज आपको टाइम में फिक्स कर लेना है। उसके बाद आता है बीम और रस्सी चढ़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद का रोज एवरीडे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बीम खींचना है, बीम तो पता है आपको एक्सरसाइज में आता है। सबसे पहला पॉइंट बीम तो आपको खींचना ही है, ठीक है। कम से कम 6-10 कम से कम रस्सी चढ़ना है। आप चाहो तो
रस्सी चढ़ना आपको एवरीडे अपने रूटीन में सेट कर सकते हो। उसके बाद लंबी कूद तो आपको रोज़ लगाना, ये तो आप माइंड में सेट ही कर लो कि जब आप भारतीय सेना इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो लंबी कूद तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेसेसरी होता है। तो आपको लंबी कूद आपको अच्छे से हर रोज़ एवरी डे क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना। अब आता है ऊंची कूद। तो ऊंची कूद जैसे लंबी कूद आप लगाते हो उसी तरह से आपको ऊंची कूद को भी उसमें अपना टाइम के हिसाब से मैनेज करते हुए उसको भी साथ में लेके चलते जाना है। उसके बाद शरीर का, अगर हम अगला पॉइंट में देखें तो शरीर का जो वजन और लंबाई जो है ना भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर आपके बॉडी का वजन वेट भी देखा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा डाइट लेना है, क्या फूड खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस समय में जब आप तैयारी कर रहे होते थे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन वेजिटेबल यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जितने मिनरल्स होते हैं ये ज़्यादा मात्रा में आपको कंज्यूम करना है अपने बॉडी के अंदर। ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि ऐसे फूड खाओ जिससे आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ऐसे होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में आप केला का यूज कर सकते हो, तो ये आपको या चना भी खा सकते हो, ठीक है, सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में, और शाम के टाइम में भुना हुआ चना भी खा सकते हो। तो ये आपको डिपेंड करता है कि जो शरीर का वजन, जैसे आपको मान लो कि है ना, तो हेल्थ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से आपको अच्छा रखना है, कंफर्ट मतलब हेल्दी रखना है, तो आपको ये सारे जो डाइट्स हैं ना उसको आपको अपने रूटीन में सेट कर लेना है, ठीक है। आपका हाइट भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आपका लंबाई कितना ये भी आपको कम से कम ये चीज़ लंबाई पे भी आपको काम करना पड़ेगा, है ना, उस पर भी आपको देखना है कि आपका हाइट कितना है। क्योंकि जब भारतीय इंडियन आर्मी सेना होता है तो सबसे पहले हाइट में अगर आपका हाइट कम है तो फिर वहाँ पे भी आपकी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए तैयारी करना है। तो चलते हैं नंबर 4 पॉइंट पे, मेडिकल टेस्ट की तैयारी। अब जब मेडिकल टेस्ट होने वाली होती है आपकी, जब चलो आपका इतना सारा कुछ हो गया, आपने ये सारी चीज़ पास कर लिए, फिजिकल और जितने भी एक्सरसाइज वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, पुलअप्स, पुशअप्स, ये जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, तब नंबर 4 पॉइंट में अगले स्टेप में आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले क्या क्या चेक होता है, आँखों की तैयारी। अब आँख कैसे हम लोग आँख को अच्छे से रख सकते हैं, अपने आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किन किन चीज़ों से, ठीक है। तो कहता है कि आँखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका आँखों की जो रोशनी है ना, आपको टेस्ट करेगा कि आपकी आँखों की जो रोशनी है वो कैसी, अच्छी है कि मतलब कम है या ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस जो होता है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम जो हमारा डिस्टेंस होता है, वहाँ तक की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ जितना भी वस्तु होता है उसको आपको चेक करेगा कि आप देख पाते कि नहीं देख पाते हो, या आपकी कितनी क्षमता है आंखों की रोशनी की, मतलब आँख देखने की क्षमता कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल टेस्ट में करता है। तो आँख तो चेक करेगा सबसे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। आपको आँख के लिए यानी आई के लिए भी आपको केयर करना है, कुछ ऐसे रूटीन को फॉलो करना जिससे आपकी जो आँखें वो अच्छे तरीके से, उनमें जो रोशनी है या उनके देखने की जो क्षमता है, एबिलिटी, योग्यता, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसके बाद है सुनने की क्षमता। तो आपकी सुनने की क्षमता कैसी, या कम सुनते हो, आप ज़्यादा सुनते हो, ये भी मेडिकल टेस्ट में चेक किया जाता है। उसके बाद दांत, आपका दांत में प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप गलत चीज़ खाते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो जैसे जो आपके दांतों पे इफेक्ट कर दे, तो उन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना पड़ेगा, उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, ठीक है। त्वचा रोग, आपको कोई त्वचा रोग भी नहीं होना चाहिए, स्किन प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे जांच जब होगा, टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, तो हो सकता है वहाँ पे आपका सिलेक्शन ना हो, है ना, अनक्वालिफाइड आपको कर दिया जा सकता है। तो ये मेडिकल टेस्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखी जाती है। उसके बाद है तंबाकू का तो आप सेवन नहीं करते हैं। तो आप अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो भैया बात ऐसी है कि आपको पहले तंबाकू छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद शराब का आप सेवन करते हो तो शराब, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, ड्रग्स का कंज्यूमर नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। जब आप उससे 4-6 महीना अगर आपको आदत लग चुकी है, अगर आप तंबाकू, शराब, ड्रग्स आदि का इस्तेमाल करते हो, आप करने लगे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना उसको अब छोड़ देना है। ये नहीं कि आप उसको जब आपका मेडिकल टेस्ट हो रहा होगा तो उस समय तक आप करते रहोगे तो फिर आप नहीं बच सकते हो, आपका क्वालिफाइड हो जाओगे। आपको क्वालिफाइड होना समझो कि आप अननेसेसरी होगा, मतलब आपको समझो कि हो ही नहीं सकते, है ना, अनक्वालिफाइड हो जाओगे फिर। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद है कि स्वस्थ आहार, मतलब जितने भी हेल्दी फूड है उसको आपको लेना है। समय समय पर आपको सोना है, स्लीपिंग, यानी कि 1 के 2 3 4, मतलब आपको टाइम टेबल, आपको सब कुछ अच्छे तरीके से आपको अरेंज कर लेना, बनाना
है कि इतने टाइम में हमको क्या करना है, इतने टाइम में क्या करना है, ठीक है। तो 100% की गारंटी है कि आपका जो क्लियर हो जाएगा मेडिकल टेस्ट, अगर आप इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हो, फोकस करते हो, राइट। नंबर 5 पॉइंट पे अगर हम देखें तो कहता है कि जैसे आप रिटेन जो एग्ज़ाम होता है, तो रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, ठीक है। तो रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना है। तो रिटेन एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, जैसे अग्निवीर के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस इत्यादि के लिए, तो जो इसका सब्जेक्ट है, अगर हम सब्जेक्ट यानी सिलेबस की बात कर ले तो सामान्य ज्ञान, तो उसके बाद है गणित, रीजनिंग, विज्ञान, अंग्रेजी। तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ये आपको जो रिटन जो एग्जाम होता है अग्निवीर, एनडीए और सीडीएस के लिए, तो आपको इन सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला तो सामान्य ज्ञान हो गया, ये आपको अच्छे तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इसकी तैयारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद है गणित, मैथ जो सब्जेक्ट है, तो वो भी, उसमें भी आपका अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, अच्छा खासा आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। रीजनिंग तो आपको आना चाहिए अच्छी खासी, रीजनिंग तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है विज्ञान, यानी साइंस में अच्छी खासी आपकी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप तैयारी कर सकते हो, आप कोर्स खरीद सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, वहाँ से भी अपने इंडियन आर्मी यानी चाहो तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो, है ना। ये सभी सिलेबस जितने भी आपको नाम बता रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद अंग्रेजी तो आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, रोज मतलब एवरी डे रूटीन में सेट कर लेना है कि आपको 3 से 4 घंटे, है ना, सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, अंग्रेजी, ये 4 घंटे फिक्स करने हैं इसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट। आप इतना टाइम दे देते हो ना, तो आप रिटन का एग्जाम आसानी से ईजी तरीके से आप पास कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर आपने 4 आवर्स 100% आप दे दिए, तो 100% आप श्योरिटी है कि आप रिटन जो एग्जाम है आप आसानी से निकाल सकते हो, इसकी गारंटी। और अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसको भी आप तैयारी कर सकते हो, या कोर्स खरीद भी सकते हो। पेड फॉर्मेशन, पेड कोर्सेज भी आते हैं बहुत सारे ऐसे, है ना, जो आप तैयारी करवाते हैं, तो आप उनको भी खरीद करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ की तैयारी करना है, यानी कि सिलेबस प्रॉपर खत्म होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। मॉक टेस्ट भी लगाना है, मॉक टेस्ट तो आपको एवरीडे लगाना ही है अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आसपास में अगर मॉक टेस्ट देने का कोई ऐसा आपका सुविधा है, अवेलेबल है आपके आसपास में, फ्रेंड सर्कल जोन है, या कोई मॉक टेस्ट करवाता है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके मॉक टेस्ट दे सकते हो। इससे आपकी क्या होगा कि आप जो रिटन एग्जाम दोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई जाएगा, अच्छे तरीके से आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ ऐसा प्रिपरेशन किया, तैयारी किया है, तो आप एग्जाम क्रैक करने के ज़्यादा चांस होते हैं। और पिछले साल के जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र को, पिछले साल के जितने भी प्रश्न पत्र है उसको आपको पढ़ना है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के 5 साल के यानी 5 इयर्स के जो 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसकी तैयारी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। और उसको खुद से भी आपको उसको टेस्ट देना है, आपको बिना देखे मतलब उस चीज़ को ना, पेपर को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है उसको, जितना से जितना बार कर सको उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, और आपको कोई नहीं रोक सकता फिर इस एग्जाम को क्रैक करने में। चलते हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसमें नंबर 6 पॉइंट पे है कि नियमित तरीके से आपको अभ्यास करना है। नियमित अभ्यास और अनुशासन, यानी सबसे किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको ना रेगुलरली, है ना, आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है अपने लाइफ में कंटिन्यूसली। ये नहीं कि आप गैप करके अगर आज कुछ है तो कल कुछ है, तो कल कुछ है, ऐसे करोगे तो फिर आपकी क्या होगी, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है इन सभी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, बस आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख कर आपने बोला कि चलो हम कर लेंगे, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एनी सेक्शंस। तो आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले डिसिप्लिन इज द मोस्ट। जितने भी आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनसे अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए अपने काम को लेकर के, अपने वर्क को लेकर। अगर आप जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आपको उसके लेकर के आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। वो सारी चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब आपको डे बाय डे आपको रूटीन बनाना है। दिनचर्या बनाने का मतलब ही हो जाता है कि डे बाय डे रूटीन बनाना, है ना। आपको पूरे सुबह से लेकर मॉर्निंग टाइम से लेकर के शाम तक इवनिंग टाइम का प्रॉपर टाइम आपको फिक्स बनाना है। सोने तक के टाइम का आपको एक्यूरेट एग्जैक्ट सारी चीज़ें आपको रूटीन के हिसाब से काम करना है, जब तक आप एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक। अगर ये करते हैं तो ये 100% श्योरिटी है कि हो जाएगा। उसके बाद है समय का सही उपयोग करें। सबसे पहले जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं सीखते हो, आप गलत जगह टाइम इन्वेस्ट करते हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या अपने टाइम
को लेकर के आप मिस यूज करते हो तो समझो कि आपको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको टाइम मैनेजमेंट तो 100%, सबसे पहला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। उसके बाद एक अगर कोई ऐसा कोर्स कराने वाला है तो उसको आप चाहो तो उसको मतलब आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला है और फिर से दोबारा मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि कोई ना कोई आपको ऐसा ऑनलाइन कोर्स या फ्री भी कोर्स आते हैं, पेड कोर्सेज भी आते हैं, आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से जितने भी आपको लगता है कि हम पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बाय करके भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप पेड कोर्सेज नहीं कर सकते, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज है, आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आप उसी से आप कर सकते हो। आपके अंदर आपको करने के अंदर क्षमता है, आपको डेडिकेशन है कि हम करना है, हमको करना है, तो आप कर सकते हो। बहुत लोगों ने किया भी है ऐसे, ठीक है। चलते आगे हम लोग देख लेते हैं। नंबर 7 पॉइंट जो है ना, सबसे लास्ट पॉइंट, कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे अगर भर्ती की जो सूचना है समय समय पर आपको चेक करना है, ठीक है। इसका जो लिंक है आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये लिंक है https://joinindianarmy.nic.in करके जो ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के हमेशा आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो वेबसाइट या जरूरी नहीं कि आपको इसी वेबसाइट पे, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। समय समय पर आपको देखते रहना है, ये नहीं कि आपने पता चलेगा आप तैयारी कर रहे हो, उधर लगे होगा, आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में होना चाहिए कि आपको उसके बारे में जानकारी, नॉलेज समय समय रोज़ एवरीडे क्या करना है, चेक करते रहना है कि आखिर इसमें जो कब इसकी सूचना आ रही, क्या क्या सूचना है, क्या क्या मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट पे, यानी इस वेबसाइट का नाम एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं या मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वेबसाइट आपको मिल जाएगा, joinindianarmy.nic.in करके, ठीक है। चलो, और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर अगला पॉइंट में देख ले तो यहाँ पे कहता है फर्जी वेबसाइटों या दलालों से सावधान रहे। हो सकता है कुछ दलाल भी आपको मिल सकते हैं, फर्जी वेबसाइट भी बहुत सारे ऐसे बन चुके हैं आज के टाइम में। तो आई होप आप लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो आज के टाइम में। तो आपको पता ही होगा कि फर्जी वेबसाइट पे आपने क्लिक किया, वहाँ से आपको बोलेगा बहुत सारे पैसे मांगने, डिमांड होने लगेंगे कुछ से कुछ। तो वहाँ दलालों से भी आपको सावधान रहना है। साथ में फर्जी वेबसाइट ऐसे जहाँ पे आपको पैसे मांगने शुरू करते हैं, ऐसे वेबसाइट अगर गूगल पे आपने सर्च किया जहाँ से आपको पैसे मांगे जाते हैं, आपको कॉल किए जाते हैं एंड अननोन नंबर से, और आपसे पैसे मांगने की चार्ज मांग रहे हैं कि मैं आपके जॉब करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो भैया पहले ही समझ लो कि वो आपके साथ ना फर्जी कर रहा है। तो पहले आपको वहाँ से दूर हो जाना है, ठीक है। और साथ में अगर नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ना, सही और पूरे देखें। 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है और आधार कार्ड है और फोटो, ये सारी चीज़ें ना आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स ना आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको 10वीं की मार्कशीट पे जो भी आपका एड्रेस, मतलब जो भी नाम है, जो भी मार्क्स है, और 12वीं की जो मार्कशीट है उस पर, और आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और साथ में आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ सुथरा एकदम क्लीनिंग वाला फोटो होना चाहिए, यानी कि एकदम स्टाइलिश पोज वाला फोटो भी नहीं देना है, एकदम नॉर्मल सा जो स्टूडेंट के, छात्र का जो फोटो तो वो देना है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, यही था इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भारतीय सेना इंडियन आर्मी से लेकर के था। अगर आप भारतीय सेना इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन बातों का अच्छे तरीके से आपके माइंड में ऑब्जर्व कर लेना। अगर आप चाहो तो कॉपी में नोटबुक नोट डाउन कर सकते हो कि किन किन बातों को किस तरीके से, अगर ये चीज़ अप्लाई कर लोगे तो इसकी गारंटी 100% है कि आप उस चीज़ को पालोगे, 100% की सिक्योरिटी है। लेकिन ये चीज़ आप कर पाओगे तो होगा, अगर इनमें से एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुआ, अप्स एंड डाउन्स हुए, कम हुए, तो फिर मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, तो फिर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए इन्फॉर्मेशन, नए जॉब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ ज़रूर शेयर करें। और चैनल मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।